बात से भी बाखबर करें। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली है। जहां पहले राशि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद मिलिटेंसी के अंदर मुलविस मुलाजमीन के ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला सामने आया है और यह फैसला कॉन्ट्रैक्टर्स यानी उन लोगों का है जिन्हें आप ठेकेदार कह रहे हैं। ठेकेदारों को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला कि उनके कार्ड्स रिन्यू होने से पहले एक लंबी फिर डू एंड डोंट्स की लगा दी गई है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है और पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर अभी तक 345 के करीब ठेकेदारों के कार्ड्स कैंसल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर अगर इन ठेकेदारों को बराह रास्त मिलिटेंसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, इस बात की गवाही दे दी गई है। ताहम यह भी कह दिया गया है कि इनके अहले खाना, इनके रिश्तेदार या कराबतदार जो है वो किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ राबते में रहे हैं और यही वजह है कि जाब्ते की कार्रवाई की जाए। और अब जो हमारे पास जराया से खबर आ रही है कि ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और 345 लोगों के कार्ड्स जो है वो कैंसिल भी किए जा सकते हैं। और सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि जिन 345 लोगों के खिलाफ ये एडवर्स रिपोर्ट्स आई हैं उनकी पेमेंट्स अगर वाजिबुल अदा है उन्हें भी फिलहाल रोक दिया जाए। इधर सरकार का पहला लिस्ट जारी हुआ है जो जराया हमें बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को डी रजिस्टर कर दिया गया है और बाकी मानदा लोगों की फरिश्तें तैयार कर दी गई हैं और अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कि सरकार ने ठेकेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का बड़ा फैसला लिया है और उन क्रैकडाउन उन ठेकेदारों के खिलाफ किया जा रहा है जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनके कोई ना कोई रिश्तेदार मिलिटेंसी के साथ राब्ते में रहे हैं। अगर खुद ये ठेकेदार मिलिटेंसी से दूर है, इस तरीके की बात भी पुलिस रिकॉर्ड के अंदर खंगाली गई है। ताहम पहली बात जो सामने आ रही है कि टेस्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर 345 के करीब लिस्ट तैयार की गई है और पहले लिस्ट में 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को डी रजिस्टर कर दिया गया है। कार्ड्स को सस्पेंड कराने या सस्पेंशन कार्ड्स कराने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है और पेमेंट्स को रोकने का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सरकार का एक और बड़ा फैसला ठेकेदारों को लेकर सामने आ रहा है। चलिए हम एक एक करके इस खबर पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद यूनिस साहब हैं, सईद सज्जाद हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे और मुख्तार साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और फिर सरकार का व्यू पॉइंट भी लेने की इस पर जरा कोशिश करते हैं। पहले यूनिस साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त बन रहा है क्योंकि खबर यह है कि रिन्यू करने हैं कार्ड्स को और कार्ड्स रिन्यू करने के लिए सरकार ने एक डू एंड डोंट्स की एक फहरिस्त दी है जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। खबर यह है कि 345 से ज्यादा ठेकेदारान सूबा कश्मीर से रेड जोन में चले गए हैं। क्या कुछ ये पूरी खबर है और किस तरीके से आप इस पूरे सरकार के फैसले को देख रहे हैं? हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर 345 है इनके ये बजाय खुद किसी मिलिटेंसी में ये इन्वॉल्व नहीं है, न कोई गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व है जो रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट की है।
और जो रिपोर्ट के मुताबिक इन 45 में से किसी का रिश्तेदार पुकेरा भाई, चचेरा भाई या कोई और, तो उनको उनकी वजह से इन लोगों को सजा मिल रही है। क्या इससे और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी? ऑलरेडी यहाँ पे बेरोजगारी है, एक और तलवार लटकी हमारे ऊपर। तो ये हमारे साथ मेरे ख्याल से ये हो रहा है कि ज्यादती हो रही है, क्योंकि अगर भाई किसी का है तो भाई को भाई का सजा तो नहीं मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं दे रहा है कि इसको भाई का सजा भाई को और बेटे का बाप को और बाप का बेटे को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा यूनुस साहब, ये कब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया गया? ऑर्डर हम दिखा रहे हैं अपने टीवी पर, लेकिन ये बताइएगा ये जो फहरिस्त सामने आई है 345 की, ये एंटायर जम्मू कश्मीर की है, तो ये कब ऑर्डर सामने आया था और क्या ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है या मखसूस किसी एक डिपार्टमेंट के लिए कर दिया गया है? फिलहाल ये एक ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज से, जिसमें 345 के करीब आए हैं और ऑर्डर 15/3 को इजरा हुआ है। तो आपकी क्या कुछ अब डिमांड्स हैं? कैसे क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम डिमांड ये करेंगे, गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट ये समझती है कि हम इनके लिए हैं तो हमारे पर ये एक रहम कीजिए ना। हमारा अगर किसी का भाई है, किसी का भांजा है, किसी का कोई और मिलिटेंसी से वाबस्ता है, तो उनके लिए उसके मामे या चचेरे भाई किसी और को सजा नहीं ना मिलना चाहिए। तो आपका मानना जैसे अगर मोहम्मद यूनुस साहब की बात करें, वाजिबुल अदा, सर एक मिनट सुनिए, मेरी जितनी भी पेमेंट वाजिबुल अदा है वो तो कॉन्ट्रैक्टर्स में अपने बलबूते पे किसी दुकानदार से, किसी सप्लायर से, किसी की है, तो फिर ये बेचारा तो खत्म हो जाएगा इसी से, जब इसकी पेमेंट रोकी जाएगी या नया कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मिल जाएगा तो इसका रोजी रोटी तो छीन गया। ऊपर से उसके बाद इनके बच्चों का भी सोचना है। अगर इसका किसी कोई दूर दराज का रिश्तेदार है, उनके बच्चों को फिर एमएससी नहीं मिलेगी, कोई जॉब नहीं मिल जाएगा। एक चीज और भी यूनुस साहब आपसे जानना चाहेंगे, जब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, एक ठेकेदार कागजात मुकम्मल तौर पर या कार्ड हासिल करने के लिए सारी चीजें देता है, वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस रहता होगा, वहां क्या इस तरह की कोई कार्रवाई इससे पहले हुआ करती थी? क्या क्या चीजें आप उसमें करते थे जो पुलिस या सिविल हुकाम के सामने आप रखते थे और उसके बाद जाकर आपको फाइनल कार्ड मिलता था? उससे पहले हमें ये देना पड़ता, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट देनी पड़ती थे, बैंक बैलेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया करते थे पहले जी। अब कुछ 2-4 साल से जितने भी ये हुए हैं, तो उससे फिर पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगी जाती थी। उससे पहले ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी यूनुस साहब हमारे साथ ज्वाइन करने। सैयद सज्जाद हुसैन साहब भी मेरे साथ है, ये भी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है। सैयद सज्जाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो चिट्ठी 15/3/2023 को निकली है डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, जम्मू और कश्मीर की तरफ से, और इसमें एक लंबी फहरिस्त भी इसके अटैच में है, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब डिटेल जो है वो दी जाएगी सबकी जी। किस तरीके से इस ऑर्डर को आप देख रहे हैं? अगरचे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सीआईडी वेरिफिकेशन हुआ करती थी, लेकिन अब ये कि पेमेंट्स रोक दी जाए, डिलिस्ट किया जाए, किस तरीके से सरकार के इस इकदाम को आप देखते हैं और कितना बड़ा धचका है ये? गवर्नर साहब, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ा जुल्म है ये उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जिन्होंने अपना सब कुछ इसमें लगाया हुआ है, चाहे कहाँ पे कहीं पे काम किया होगा, कुछ किया होगा अपना। मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मैं इस वक्त अब 55 हूँ इस वक्त जी, और मैं पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। पहले जब यूनुस साहब ने कहा कि जो हम कार्ड एक्वायर करते थे, कार्ड एक्वायर करते वक्त हमसे एफिडेविट ली जाती थी कि आप किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल मत है, वो हम देते थे क्योंकि हम बजाते खुद किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल नहीं हैं। और इस वक्त भी जो इन्होंने जो हमारी सर्टिफिकेट इशू की है, इन्होंने लिखा है उसमें नथिंग इज एडवर्स अगेंस्ट द सब्जेक्ट, ये लिखा है इन्होंने। अच्छा जी। और उसके बाद उस पर नोट एक लिखते हैं कि इसका पैटर्नल फैमिली या मैटरनल फैमिली में कोई है, कोई रिश्तेदार है वो मिलिटेंट था, कोई मिलिटेंट मारा भी गया है, कोई रिलीज हुआ है, किसी ने सरेंडर किया है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है REW को जो 345 की लिस्ट है
REW को इन्होंने कहा कि इसको फिलहाल इनको काम मत दे दो और हमें 2 दिन के अंदर अंदर ये बताओ कि आपने क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही नाइंसाफी है हमारे खिलाफ। सैयद सज्जाद साहब, क्या आप भी इस 345 की फहरिस्त में हैं? जी हाँ, हम बहुत सारे हैं। 345 पूरे आप, मैं आपसे थोड़ा पहले जानना चाहूंगी, जब आप इस फहरिस्त में हैं तो आपके ऊपर इल्जाम क्या है कि आपका कौन रिश्तेदार था और क्या वाकई उसके खिलाफ कोई पर्चा है या कुछ है? मेरे ऊपर ये बताया गया कि इसका कजिन ब्रदर है, वो मिलिटेंट था। अब उस मिलिटेंट का लिखा है उन्होंने कि he was surrendered before the security forces, then he was released। वो अपना काम करता है, लेकिन मेरे खिलाफ ये मेरे बारे में ये बताया कि nothing is adverse against him। जब nothing is adverse against him लिखा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी का कत्ल करेगा तो फिर उसके भाई को कत्ल करो जिसने अगर CID डिपार्टमेंट ने आप लोगों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया है कि जनाब ये जो 345 लोग हैं इनके जात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है जी, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये बातें क्यों सामने आ रही है कि जनाब आप लोगों के कार्ड्स को डिलिस्ट किया जाएगा, आप लोगों की पेमेंट्स को रोक दिया जाएगा? क्या ये इस पर कोई वजाहत डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक? कुछ नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई वजह नहीं है। ये असल में हमें लगता है कि ये यहाँ के जो नौजवान हैं, जो भी इस प्रोफेशन में हैं, इनके साथ ये खाली ठेकेदार नहीं है, इन ठेकेदारों के साथ बहुत सारे वाबस्ते हैं जो मतलब इनके साथ काम करते हैं। इनको बेरोजगार करने की एक साजिश है ये। हम चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले पे नजरसानी करे कि इससे क्या हासिल होगा उनको। नहीं, आपको यह कहा गया कि आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, क्या आपको यह ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया कि आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा? अभी ये नहीं बताया उन्होंने, अभी उन्हें बताया नहीं है ये कि रिन्यू नहीं होगा। अभी उन्होंने कहा कि सिर्फ जो ये 345 की लिस्ट है ये REW को इशू हुआ है कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट अलॉट ना किया जाए। ये क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लिखा गया है। ये कमिश्नर सेक्रेटरी REW ने एक नोटिस एक ऑर्डर इशू किया है, उसके साथ लिस्ट दिया है। उन्होंने कमिश्नर साहब ने नीचे डायरेक्टर्स को ये ऑर्डर दिया है कि ये जो 345 लोग हैं इनको जी कोई भी टेंडर अलॉट ना किया जाए और इन्हें फिलहाल ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में नहीं, लेकिन काम नहीं है। और उनको ये भी कहा गया है कि हमें ये बताओ कि इनके खिलाफ क्या एक्शन आपने किया है। उसमें वो लिखते हैं कि हाउ दे हैव फेल्ड CID टेस्ट। अब CID टेस्ट क्या है? अब ऊपर लिखा है कि मतलब ये एडवर्स रिपोर्ट नहीं है, नीचे लिखता है कि ये CID टेस्ट में फेल हो चुकी है। अच्छा, ये जो 34 लोगों की डीरजिस्ट्रेशन की खबर सामने आ रही है, ये कौन लोग हैं और इनके खिलाफ क्या मुकदमा है? ये भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ ये नहीं बताया कि वो क्या है, क्यों डीरजिस्टर किया गया है। वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी 20-20 साल से 25-25 साल से वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया जी सैयद सज्जाद हुसैन साहब। मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप भी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है और REW डिपार्टमेंट की तरफ से अभी मैं सुन रहा था कि जनाब कमिश्नर साहब का ऑर्डर सामने आया है जिसमें कहा गया कि ये जो लिस्ट सामने आई है 345 की, जिनको लेकर CID के खदशात है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? आपको क्या कुछ कहा गया और क्या आप भी इस फहरिस्त के अंदर है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हूँ उमर मुख्तियार, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आपके चैनल के माध्यम से आला हुकाम से मुखातिब होने जा रहा हूँ जी। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में चंद दिन पहले LG इंतजामिया ने जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर्स को डिरजिस्टर कर दिया गया है जी। और इस ऑर्डर की रूह से इन लोगों को इस शोबे से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मेरा यही मानना है कि ये वही ठेकेदार हैं जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके कौमी लॉ लंगर में शमूलियत कर दी है, या इनके जो रिश्तेदार हैं जो मिलिटेंसी में मुलवस थे मगर उन्होंने सरेंडर करके कौमी लॉ लंगर में शमूलियत कर ली है। ये पिछले दहाइयों की बात है। आजकल ये पिछली दहाइयों से पहले जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम के तहत
बहुत सारे ठेकेदारों को, बहुत सारे लोगों को इस शोबे में शामिल होने की राह दिखाई थी। अब यही लोग अब खुशी खुशी पुरअमन तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, मगर बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हाल ही जो ये हुक्मनामा मंजर आम पर हुआ, और इस हुक्मनामे की वजह से उन परिवारों पर जैसे आसमान की तरह बिजली गिरने के बराबर है। इस हुक्मनामे की वजह से उन ठेकेदारों के साथ साथ हजारों मजदूरों, हजारों मिस्त्रियों, सप्लायरों और दीगर कारीगरों की रोजी रोटी पर भी लात मारी गई है। अच्छा जी, ये बताइएगा, क्या आपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल चैनल्स जिम्मेदारों के साथ खोल दिया कि जनाब अगर हमने सीआईडी हमारे लिए ये बाज़ाब्ता लिख रहा है कि जो एप्लीकेंट है जी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके आगे पीछे रिश्तेदार जो ब्लड रिलेशन में भी नहीं है वो कहीं मिलिटेंसी के साथ रह चुके हैं या उन्होंने सरेंडर किया है, तो हमारी क्या कसूर है, हमारा इसमें क्या मामला है? क्या इस पर कोई गुफ्तगू आपकी हुई है इंतजामिया से? एक्चुअली चंद दिन पहले ही ये ऑर्डर इजरा किया गया है, तो अभी हम ठेकेदार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाने जा रहे हैं। तो मगर ये जो ऑर्डर निकाला गया है, जैसा कि हमें सूत्रों से मालूम हो चुका है कि जो ये नए सिरे से रिवेरिफिकेशन सीआरडी की तरफ से की जा रही है, मगर उस वक्त ये जो सीआरडी लोग हैं वो यही लिख रहे हैं कि ये इनके रिश्तेदार या डायरेक्ट ये लोग, कुछ लोग इस मिलिटेंसी में मुलव्वस थे, मगर प्रेजेंटली वो इसके साथ उनकी कोई भी वाबस्तगी आजकल नहीं है। वो पुरअमन तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और करते भी है, और किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में आजकल मुलव्वस नहीं है। मगर पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी क्या है। मगर मेरा ये मानना है कि अब कश्मीरियों के पास छीनने के अलावा क्या रह गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुख्तार साहब भी थे। 3 अलग अलग कंट्रैक्टर्स हैं जिनकी आवाज को हमने आप तक पहुंचाया है, और हुकूमत ने एक रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस एक रहता है, जब आपने कार्ड रिन्यू करने होते हैं उसमें एक शिक लगाई थी कि आपने सीआईडी वेरिफिकेशन करवानी है, और एप्लीकेंट्स का मानना है जिन्होंने वहां पर कार्ड्स को रिन्यू करवाना था, उन्होंने कहा कि जब बाज़ाब्ता तौर पर सीआईडी डिपार्टमेंट का यह मानना है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनके आगे पीछे रिश्तेदार, पुफेरा, ममेरा, चचेरा कोई मिलिटेंट रहा है या उन्होंने सरेंडर किया है, इसलिए उन्हें एडवर्स लिस्ट में डाला गया। और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर फिलहाल यह भी कहा गया है कि इनकी पेमेंट्स को रोक दिया जाए और कोई नया काम इन्हें ना दिया जाए। तब हमने काफी कोशिश की थी कि इंतजामिया के आला अफसरों के साथ इस पर राब्ता किया जा सके, सुबह सुबह उनकी बात को भी लिया जाए, लेकिन हम उसमें अभी तक नाकाम रही है।